भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि किस प्रकार कर्मों का फल मिलता है। प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है जिसे उसके कर्मों ने निर्मित किया है। इसलिए जब तुम ये जान लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर तुम्हें दिशाहीन होने का भय कभी भी नहीं रहेगा। कर्मों का फल केवल सुख या दुख नहीं होता, बल्कि ये वो आत्मा की परिपक्वता में बदल जाता है। जब कोई व्यक्ति कष्ट सहकर भी सत्य पर अड़िग रहता है, तो वह केवल कर्म फल नहीं कमा रहा होता, वह अपने चित्त को शुद्ध कर रहा होता है। और जब चित्त निर्मल हो जाता है, तब आत्मा ईश्वर से एकाएक होने के योग्य बन जाती है। यही वो गहराई है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म में भी आत्मा को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। परंतु ये मार्ग आसान नहीं। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तो छल से आगे बढ़ रही है, लोग झूठ बोलकर सफल हो रहे हैं और तुम सत्य के मार्ग पर बस ठहरे हुए हो, पीछे छूट रहे हो। उस समय तुम्हारा अंतर्मन डगमगाएगा, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि धैर्य रखो। कोई धर्म की गति तेज जरूर होती है, लेकिन वह बहुत दूर तक नहीं जाती। धर्म की गति धीमी हो सकती है, लेकिन वह सदैव गंतव्य तक पहुंचती है। जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का इंतजार लंबा लगने लगे, तो एक पल रुक कर ये सोचो कि शायद भगवान तुम्हारे फल को और सुंदर बना। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं देखता, वो मौसम, धूप, वर्षा और समय का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी परिपक्व होकर ही फलित होते हैं। यदि जल्दी मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाओगे, लेकिन यदि देर से आए तो वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, वह वास्तव में कर्म योगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोह माया है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा कर्म तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करता है। और जब आत्मबल बढ़ता है, तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। सुनो, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे इरादों से भी बनता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार से भरा है, तो अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं। पर यदि तुम्हारी भावना निर्मल है, तो छोटे से छोटा कार्य भी ब्रह्मा की पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावना शुद्ध हो तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। और जब तुम ये समझ जाओगे कि जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है, तब शिकायतें समाप्त हो जाएगी। जब तुम किसी को दोष नहीं दोगे ना, भाग्य को ना कोसोगे, भगवान को तुम जानोगे कि जो भी आया है वह तुम्हारे भीतर से ही निकला है। और जब यह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम अपने कर्मों में सजग हो जाओगे। यही वो क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन ईश्वरमय होगा। जो कर्म अब भी परिणाम नहीं दे रहा है, वह कहीं भीतर जड़े जमा हो रहा है, और जब समय आएगा तो वह वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा। फल भी बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है उस ईश्वर पर जो अदृश्य है पर सदा सजीव है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं कर्म का लेखा रखता हूँ और मैं ही समय आने पर उसका न्याय भी करता हूँ। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए ही होता है। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है पर वर्षों बाद सिद्धि मिलती है, वैसे ही तुम जब सच्चाई से जूझते हो तो तुम्हारी आत्मा महान बनने के लिए परिपक्व हो जाती है, और यह परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाती है जहाँ केवल गिने चुने पहुँचते हैं। तो हे आत्म, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कर्म सच्चे है और मन में श्रद्धा है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। भले ही समय देरी करे, लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करेगा। यह संसार कुछ समय के लिए तुम्हें अनदेखा कर सकता है,
लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और जो कुछ वो देता है वह ना कभी अधूरा होता है, ना ही देर से आता है, वो बस सही समय पर आता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।